Hello students, I hope you guys are doing great, okay, and welcome to this video where I'm going to guide you कि जिसने भी मॉक देना स्टार्ट कर दिया है, स्टार्टिंग के जो 5-6 मॉक्स में चैलेंजेस आते हैं, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है क्वेश्चन सिलेक्शन का। आज का वीडियो उसके लिए है कि अगर आपको क्वेश्चन सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो इजी क्वेश्चन को कैसे ढूंढते हैं, हम आज की वीडियो में उसके ट्रिक्स ओके और टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, वन मोर थिंग हियर, ओके, दैट अगर आपने मॉक देना स्टार्ट नहीं किया है तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो मुझे नहीं पता, ओके, बिकॉज ना अगर आपने मॉक नहीं देना स्टार्ट किया गाइस, you are not even there in the race for CAT exam. So please start giving mock. जितना भी सिलेबस हुआ है 10%, 20%, 30% जितना भी हुआ है मॉक देना स्टार्ट करो और जो भी इजी क्वेश्चंस हैं उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। अब इजी क्वेश्चंस कैसे ढूंढते हैं, बिकॉज अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एक चीज हमें बहुत क्लियर होनी चाहिए। मैंने कई बार पहले भी बोला है कि भाई आपको एज ऑफ नाउ इन द फर्स्ट 5 मॉक्स 6 मॉक्स क्लोज टू 30% ऑफ द पेपर भी अगर आप राइट कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे लेवल पे हो। ओके, सो अगर हमारा स्टार्टिंग का जो टारगेट है फर्स्ट 5 मॉक्स का टारगेट ये है कि हमको 30% पेपर को करेक्ट करना है। ओके, ये हमारा फर्स्ट 5-6 मॉक्स का टारगेट है। अब हम देखते हैं फटाफट कि क्वेश्चंस को कैसे ढूंढते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इजी क्वेश्चंस को। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दैट, ओके, एंड बिफोर आई गो हेड क्विक रिमाइंडर, सब्सक्राइब कर लेना गाइस, ओके, चैनल को बेल आइकन भी दबा लेना एंड obviously like the video because then we can reach out to more and more students and benefit all of them. All right, yes, go ahead. So सबसे पहले जैसे मैंने कहा start mock soon, because जो भी मैं आज आपको टेक्निक्स बताऊंगा, जो भी तरीका बताऊंगा, जो भी मेथड्स बताऊंगा, ये सारे ऐसी चीजें नहीं है कि आप सिर्फ ये वीडियो देख ले और आपका काम हो गया। आपको जाके मॉक्स में ये अप्लाई करना पड़ेगा। यू हैव टू गिव मॉक्स एंड देन ट्राई आउट। हो सकता है आप कभी इसमें फेल हो जाओगे, कभी इसमें बहुत अच्छा कर लोगे। सो यू हैव टू स्टार्ट मॉक्स सून, दैट इज द फर्स्ट थिंग, एंड गिव एज मच एज, ओके, जितना ज्यादा करोगे नेट प्रैक्टिस की तरह ही है, जितना नेट प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा बनने वाले। तो दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। बिना मॉक स्टार्ट किए तो कुछ भी नहीं होने वाला। ये वीडियो देख के बैठोगे कि हाँ भाई ये एक वीडियो देख लिया मैंने, अब मेरा क्वेश्चन सिलेक्शन इंप्रूव हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग कि मॉक देना स्टार्ट करो। ओके, एंड यहाँ पे एक है प्रैक्टिस मैनेजिंग एंजाइटी लेवल। ये मैंने क्यों कहा, ठीक है, बिकॉज अंडरस्टैंड, जैसे अगर मैंने कई बार पहले भी कहा है, जैसे अगर हम लास्ट ईयर की बात करें कि कॉन्स के पेपर में 22 क्वेश्चन थे, ठीक है, 22 क्वेश्चन आए थे कॉन्स सेक्शन में। ओके, और 22 क्वेश्चन में अगर आप, ठीक है, नॉर्मली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप बात करो, अगर आप यहाँ पे 8 क्वेश्चन भी राइट करते हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आउट ऑफ 22 क्वेश्चन अगर आप 8 क्वेश्चन राइट कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहे हो। और अगर समझो आप 8 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, लेट्स से अगर आप 6-7 क्वेश्चन कर रहे हो तो आप ठीक है, ओके टाइप्स कर रहे हो, ठीक है, नॉट बैड। ओके, नाउ द पॉइंट इज दिस कि जब अगर आप 8 क्वेश्चंस कर रहे हो, जिसका मतलब लेट्स से 22 क्वेश्चंस में से सर मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया, मैंने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और मेरे समझो 3 गलत चले गए, फॉर एग्जांपल। ओके, टेकिंग ए सिनेरियो जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा होगा। ओके, 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और 3 क्वेश्चन में से रॉन्ग चले गए, इसका मतलब आपने 12 क्वेश्चंस को अनअटेम्प्ट किया है, छोड़ दिया है। नाउ व्हाट हैपेंस कि जब आपको ज्यादा क्वेश्चंस को लीव करना पड़ता है तो आपकी एंजाइटी लेवल ड्यूरिंग द मॉक काफी बढ़ जाती है। अरे मेरा कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल, पहला क्वेश्चन आपको लगा टफ आया है, आपने उसको स्किप कर दिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लगा ये भी टफ आया, आपने स्किप कर दिया। थर्ड क्वेश्चन आया, ये भी स्किप कर दिया। चौथा क्वेश्चन भी स्किप कर दिया। समझो आप स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन स्किप ही करते जा रहे हो, तो यहाँ पे बच्चे काफी पैनिक मोड में चले जाते हैं। बिफोर वो 5th-6th क्वेश्चन जो कि इजी क्वेश्चन होगा उसको अटेम्प्ट करेंगे, ओके, उस पर अपना फोकस करेंगे। 4 क्वेश्चन क्योंकि उनको टफ मिल गए स्टार्टिंग के, तो उनके एंजाइटी लेवल काफी बढ़ जाती है, पैनिक मोड में चले जाते हैं। सो क्वेश्चन सिलेक्शन का सबसे पहला लेसन ये है कि आपको एंजाइटी लेवल, अपना जो पैनिक मोड है ना, इसको कंट्रोल करना है, इसको मैनेज करना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ज्यादा क्वेश्चंस एज ऑफ नाउ इन द इनिशियल मॉक्स यू विल बी स्किपिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच इज वेरी नॉर्मल। अगर आप 22 क्वेश्चंस में से आप 7 क्वेश्चंस या 8 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हो और इसके अंदर से लेट्स से 6 से 7 क्वेश्चन राइट भी लेके आ रहे हो, फॉर नाउ इट इज अ ग्रेट प्रोग्रेस। बिकॉज आप अगर आप देखो 6-7 क्वेश्चन कर रहे हो तो आप इसमें से लगभग 30% पे तो आप पहुंच ही गए हो, ठीक है, विच इज अ वेरी गुड थिंग टू डू इन द इनिशियल सेट ऑफ मॉक्स। सो दैट मीन्स यू हैव टू लर्न दिस थिंग कि आपके काफी सारे क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड जाएंगे, ओके, और आपको उसके लिए एंजाइटी, आपका एंशियस बिहेवियर या नर्वस नहीं होना है मॉक के अंदर। ये पहला एक लेसन है क्वेश्चन सिलेक्शन को जो हमें सीखना है, ठीक है। अगेन एज आई सेड, इस चीज को खाली सुन के नहीं होगा, मॉक में जाके अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट कम्स क्विक रियलाइजेशन, ओके, क्विक डिसीजन। ऑब्वियसली टाइम तो कम है भाई, हमको जो डिसीजन लेना है कि हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, दिस थिंग हैज टू डिपेंड, ओके, ऑन योर इंट्यूशन, ओके, कि भाई मैंने क्वेश्चन को रीड किया, 1 मिनट का टाइम, बहुत टाइम स्पेंड किया, 1 मिनट का टाइम स्पेंड किया, और उस 1 मिनट में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा।
देखो कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको एकदम ही कहते हैं ना कि एक ग्रीक लैटिन लग रहा है, ये क्या बात कर रहे हैं, कौन सी भाषा में क्वेश्चन दिया है, हमको समझ ही में नहीं आया सर क्वेश्चन ये। तो भाई आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना है। ओके, so you should know that some question will be a very easy fix, okay, with regards to skipping that question, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कुछ इसका पैर ऊपर नीचे क्या है कुछ नहीं समझ में आ रहा। लेट्स से इवन दैट टॉपिक इज दैट क्वेश्चन इज ऑन अ टॉपिक जो आप पढ़ चुके हो, लेट्स से इट इज ऑन परसेंटेज, आप पढ़ चुके हो, लेकिन परसेंटेज में भी कोई ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है जो आपकी सारी प्रैक्टिस के बाद भी आपको बहुत डिफिकल्ट लगे। सो यू शुड नो, ओके ना, द क्वेश्चन विच विल बी क्विक रिजेक्ट, ओके, और क्विक स्किप क्वेश्चन जो होता है ये आपको पहले रियलाइज हो जाना चाहिए बहुत जल्दी। ओके, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर थोड़ा आप डाइसी हो सकते हो, विद टाइम ये चीज इंप्रूव होगी। ओके, फिर आप उसको लर्न करोगे जब एनालिसिस करोगे, बट क्विक रियलाइजेशन एंड क्विक डिसीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास यहाँ पे लग्जरी ऑफ टाइम नहीं है कि आप बैठ के 2-3 मिनट 4 मिनट बैठ के एक ही क्वेश्चन पे लगे हुए हो, सोचे जा रहे हो, नहीं, 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपको डिसीजन लेना है कि आप ये क्वेश्चन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसको आगे आगे अटेम्प्ट करना है तो थोड़ा बहुत और टाइम देना है, बट नॉट मोर देन 1 मिनट टू take this decision. Okay, try to make it as soon as possible. That is one thing, okay, with regards to the question selection. Okay, next, question selection to be done on the go, okay, is kind of the same thing that I told you before. Okay, कि आपको क्वेश्चन जो है वो टाइम ये समझ के चलना है कि आपको जल्दी जल्दी लेना है। अच्छा, इसका एक और पॉइंट जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि समझो आप कहते हो कि सर ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं इतना जल्दी जल्दी नहीं सोच पा रहा हूँ, तो ये चीज इंप्रूव कैसे होगी? ये चीज इंप्रूव होने वाली है एनालिसिस में। जब आप क्वेश्चन को, जब आप मॉक को एनालाइज करना स्टार्ट करते हो, ओके, जब आप एनालाइज करना स्टार्ट करते हो तो एनालिसिस में जो क्वेश्चन का आपने लेट्स से 1 मिनट के अंदर डिसीजन लिया होगा वहां पे, और फिर आपने जब एनालिसिस किया तो आपको समझ में आया कि आपका ये जो 1 मिनट के अंदर डिसीजन लिया, ये आपने गलत डिसीजन ले लिया। आपके हिसाब से ये तो एक्चुअली बहुत टफ क्वेश्चन है और आपको इसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था। दैट इज वेर यू रियलाइज, ओके, कि मैंने डिसीजन मेकिंग गलत की, मैंने क्वेश्चन सिलेक्शन गलत किया वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ऑन द गो करने की आदत होनी चाहिए कि फास्ट 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 फास्ट। अब इसका एक और चीज ये कि अगर आप फुल लेंथ मॉक से पहले अगर आप टॉपिक टेस्ट अच्छा खासा देते हो तो टॉपिक टेस्ट में आपकी इस चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी कि ऑन द गो फटाफट क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करते हैं। सो दिस इज ओके समथिंग दैट आई हैव टोल्ड यू अगेन कि टॉपिक वाइज टेस्ट देते रहो और फिर आप उसको जाके फुल लेंथ टेस्ट में जाओ तो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। ओके, कीप चेक ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव सीन टिल नाउ, यू हैव ऑलरेडी सीन। ओके, मतलब क्या है इसका? कई बार ऐसा होता है कि समझो फॉर एग्जांपल आरसी के केस में, ये एग्जांपल जरा इजी होगा देने के लिए। अब वर्बल सेक्शन, अब वर्बल सेक्शन में आरसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पैराजम्बल्स आता है, पैरा समरी आ रहा है, समझो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब अगर आपने स्टार्टिंग के 6-7 क्वेश्चंस कर लिए और उसके अंदर आपको सारे के सारे नॉन आरसी क्वेश्चंस मिले हैं, दैट मींस आपको पता है कि आगे आरसी आने वाला है। ओके, तो यू शुड नो दैट कि आगे क्या चीज रखी हुई है, आगे क्या चीज आने वाली है। ऐसा नहीं होगा आपके कॉन्ट्स के पेपर में कि आपको अरिथमेटिक आएगा ही नहीं। जैसे स्टार्टिंग के क्वेश्चन सारे के सारे ज्योमेट्री आ गए, नंबर सिस्टम्स आ गए, और वो 5-6 क्वेश्चन आपके लिए बड़े टफ गए क्योंकि आपके अभी ज्योमेट्री की, नंबर सिस्टम की तैयारी नहीं हुई है। दैट मीन्स ओके, यू शुड नो दैट कि ठीक है, अभी अगर मैं इसको स्किप कर रहा हूं तो आपको एंजाइटी लेवल आपका इंक्रीज नहीं होना चाहिए, आपको पैनिक मोड पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ के अभी मॉक दे रहे हो वो अभी आए नहीं है, वो आगे होंगे कहीं ना कहीं। ओके, सो यू शुड नो दैट कि क्या हो चुका है और क्या आगे आ सकता है। इसका एक मेंटल मैप आपको बना के चलना है ड्यूरिंग द मॉक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लर्न टू अंडरस्टैंड ओके द डिफिकल्टी लेवल ऑफ मॉक। नाउ अलग अलग लेवल के मॉक्स होंगे। ओके, कुछ मॉक्स आपको लगेंगे बहुत इजी है, कुछ मॉक्स आपको लगेंगे बहुत टफ है। ये आपको समझ के चलना है अगेन ड्यूरिंग द मॉक इटसेल्फ, बिकॉज हर एग्जाम, हर सेक्शन ऐसा नहीं होगा कि अगर उसका आधा आपने कर लिया, 50% कर लिया तो आपको 99 परसेंटाइल आने वाला है। हर ऐसा सेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कोई सेक्शन को बहुत इजी बना दिया गया हो, मतलब कि वहां पे आपको 60-70% ऑफ द पेपर राइट करना है टू गेट अ 99 परसेंटाइल, और कुछ सेक्शन बहुत डिफिकल्ट कर दिया हो जहां कि अगर आपको 30-35% भी अगर आपने राइट कर दिया तो आपको 99 परसेंटाइल आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको विद प्रैक्टिस ये चीज को सीखना है, समझना है, दैट अंडरस्टैंड द ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ऑफ मॉक, बिकॉज उस हिसाब से आप अपने अटेम्प्ट्स को मैनेज करोगे। कई बार हम एक स्टैंडर्ड चीज दिमाग में लेके चलते हैं कि सर मेरे को तो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। अब 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है और पेपर समझो कि बहुत इजी आया हुआ है, तो वहां तो सारे बच्चों ने ऑलमोस्ट 15-16 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और आप वो 10 क्वेश्चन की चीज ही दिमाग में लेके बैठे हो। व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस? ओके, कि आपके कट ऑफ के लिए आप काफी पीछे रह जाओगे। ठीक है, अच्छा, उसका उल्टा ये हो सकता है कि आप 10 चीज लेके बैठे हो लेकिन पेपर टफ आया है, लोगों ने 8 क्वेश्चन किए, 7 क्वेश्चन किया, आपने ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए, नेगेटिव मार्क्स ज्यादा हो सकता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द
डिफिकल्टी लेवल ऑफ मॉक और उसके हिसाब से भी आपको अपने क्वेश्चन सिलेक्शन की डिसीजन लेनी है. बट all these points, okay, that I've told you will only work out when you start giving mocks, okay. But see this video again, okay, make your notes and apply all of this, okay, in the mocks, okay, and eventually you will see 5-6 मॉक्स के बाद आपको इसके अंदर दिखेगा कि हाँ आप ये चीजों को अप्लाई कर पा रहे हो मॉक्स में, एंड योर स्कोर्स विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड. ओके, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू. मेक श्योर दैट you hit the like button, okay, press the bell icon, subscribe the channel for more updates. All the best.